अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त चौधरी सलीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं कसूर शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में, जहां पर जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको यहां पर रकम दी जानी थी और यहाँ पर उन औरतों को बुलाकर लाइनों में खड़ा करके ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। ना ही यहाँ पर बैठने का कोई इंतज़ाम है और ना ही कोई साए की कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे जो है वो औरतें अपने आप को जो है वो वहाँ पर बैठा सकें। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी हुकूमत वक्त की जानब से प्रॉपर इंतज़ामात नहीं किए गए। एक ही फ्रेंचाइज़र जो कि अख्तर नामी फ्रेंचाइज़र है, उसको जो है ये मुकम्मल तहसील उसके ज़िम्मा सौंप दी गई है और तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ भी उसने मुकम्मल करनी थी। लेकिन यहाँ पर मुतअद्दिद माफिया ने जो पैसे औरतों से लेते हैं और उनका जल्दी काम करवा देते हैं, और कुछ ऐसी औरतें जो कि 1 रुपया भी नहीं दे सकती, वो 4 से 5 दिन तक जो है वो ज़लीलो ख्वार होती हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मुकामी सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप बताएंगे इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, बड़े अच्छे दिन थे जब यूनियन कौंसिल लेवल पे एक फ्रेंचाइज जो है ना वो दी हुई थी। इन्होंने हर औरत अपने मोहल्ले में उठ के जाती थी और वो पैसे ले आती थी। लेकिन पता नहीं क्या होता है, हर 2 3 4 साल बाद हुकूमत वक़्त को इस चीज़ की अचानक याद आता है कि तहसील लेवल पे एक ही बंदे को सारा कुछ दे दिया। या तो ये बहुत बड़ी मेगा करप्शन है, उनसे को बहुत बड़ी हिसाबपत्ती एक ही बंदे से ली जाती है जो ज़्यादा लोगों से नहीं ली जा सकती, तो या कुछ और है, मिली भगत है। ये मैं इस वाले से तो मैं फ़ाइनल अल्फाज नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो यूनियन कौंसिल लेवल पे था, आप देखें ना, यहाँ पे बीले की ख़वातीन भी हैं, यहाँ पे सहजरा गांव से भी आए हैं, दूर दराज दरिया से क्रॉस करके बेड़ियों पे बैठ के ख़वातीन आई हैं पैसे लेने। मुझे बताएं, वो जब आगे इधर 3 दिन खज्जल होंगी, वो जब इधर लाइनों में आप देखते हैं कि सारे कितनी लंबी लाइन है, यहाँ से मुस्तफ़ाबाद जितनी लंबी लाइन लगी है, इतनी ख़वातीन जो है ना वो उनको पता है कि आज इधर हमने बिस्तर भी इधर ही रखना है, इधर ही सोना है, ताकि सुबह फिर इधर से जितनी लाइन चली है वहाँ से काम शुरू हो सके। एक और जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो तलक वास्ते से या समझ ले के पैसे दे के कुछ एजेंटों के ज़रिए जो लोग अंदर जाते हैं ख़वातीन, वो 5 4 6 ख़वातीन की टोलियाँ वो गुजर जाती हैं। लेकिन जिन ख़वातीन ने पैसे नहीं देने वो लाइनों पे लगी। और अभी एक ख़वातीन से बात हो रही थी, वो कह रही कि भाईजान आप ही कुछ कर दे, पैसे ले दें। 3 दिन, आज तीसरा दिन है, मैं आगे सुबह से शाम तक इधर बैठ के जा रही हूँ। मुझे ये बात बताएं, ये जो औरतें ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, ये ज़िला कसूर की एक बहुत बड़ी तहसील है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कसूर ने मुतअद्दिद खबरें भी चल गई हैं, अभी तक कोई नोटिस लिया? जी, मैं डिप्टी कमिश्नर कसूर से बज़ाते ख़ुद इस सिलसिला में मिला हूँ, ख़बरें भी लगाई हैं, ख़ुद इस सिलसिला में मिला हूँ। उनसे मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि एक तो स्टेडियम बचाएं और दूसरा ख़वातीन की तज़लील बचाएं। ये हमारी आज़ाना अपील और राय है कि आप वैसे ही यूनियन कौंसिल लेवल पे इसको लेके जाएं जैसे कि आज से पिछली ये 3 4 माह पहले तक सिस्टम चलता आ रहा है। हाँ, उन पे स्ट्रिक्ट हों, वहाँ पे चाहे एक कोई अपना एहलकार तैनात करें उन पे, ताकि वो करप्शन ना करें। कोई जो 1500 कटौती की शिकायत आती हैं वो ना करें, वहाँ पे सख्ती करें। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सहाफ़ी साहब की बात सुनी है, इनका कहना है कि इस स्टेडियम के अंदर 500,000 रुपये लेकर जो है वो कटौती भी करने के बाद जो है वो औरतों को जो है वो ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। कसूर एक बहुत बड़ी जो है तहसील है, तकरीबन 56,000 से ज़ायद औरतों को यहाँ पर जो है वो पैसे दिए जाने हैं और ये करोड़ों रुपए पे यह रकम जो है वो मुख्तस है। यहाँ से जो सहजरा है, सहजरा के अंदर दरिया के पार मुतअद्दिद गांव हैं जो कि बेड़ियों क्रॉस करके औरतें यहाँ पर आ रही हैं और 3 दिन यहाँ पर उन्होंने बिस्तर लगाए हुए हैं और वो परेशान हैं, ज़लीलो ख्वार हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। इनकी जो है अरबाब इख्तियार डिप्टी कमिश्नर कसूर
से फौरी तौर पर ये नोटिस लेने की अपील है कि इस सिलसिले को जो है वो यूनियन कौंसिल वाइज किया जाए, ताकि ये जो औरतें यहाँ पर एक ही पॉइंट पर आकर हज़ारों की तादाद में जो है वो ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, इनको जो है वो इनकी दहलीज़ पर ये पैसे दिए जाएं ताकि ये अपना चूल्हा वगैरह चला सकें। जी।